प्रकृति का एक कानून है, दैट इज नेचुरल लॉ, कि कोई भी शरीर चाहे मानव का हो, प्राणियों का हो या वनस्पति का, बाहर की कोई भी शरीर बाह्य वस्तु अपने शरीर में प्रवेश करना स्वीकार नहीं करता। प्रवेश करते ही उसको तुरंत बाहर निकालने का प्रयास करता है। अगर बाहर नहीं निकला तो वस्तु उसके कोशिका में जहर बनकर, टॉक्सिक बनकर रहती है और बीमारियां पैदा करती है। उसी तरह जब आप यूरिया डालते हो, ये शरीर बाह्य वस्तु है, यूरिया से जो नाइट्रोजन मिलता है वो रासायनिक नाइट्रोजन है, शरीर बाह्य है, प्राकृतिक नहीं है। शरीर को प्राकृतिक नाइट्रोजन की आदत है, शरीर बाह्य रासायनिक नाइट्रोजन की आदत। जब हवा से लेने वाले नत्रस्थिरक जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेंगे, जड़ों को देंगे, पत्तों में जाएगा, वो प्राकृतिक नाइट्रोजन है, उसको स्वीकार करती है। यूरिया के नाइट्रोजन को स्वीकार नहीं करते। लेकिन आपने यूरिया डाल दिया, अब बाहर नहीं निकाल सकते, तो पेड़ पौधों के कोशिका में यूरिया के अवशेष इकट्ठा होते हैं। और हर शरीर में, मानव का हो या वनस्पति पौधे का, इसके शरीर में हर कोशिका में प्रतिरोध शक्ति देने वाले कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। वो अपने शरीर में से प्रतिपिंड निकालते हैं, फेंकते हैं बाहर, एंटीबॉडीज, जिससे पैथोजेनिक बैक्टीरिया, रोग पैदा करने वाले जीवाणु का नाश करते हैं। लेकिन जब यूरिया डालते हो, कीटनाशक दवाओं को छिड़कते हो, ये शरीर बाह्य वस्तु है, स्वीकार नहीं करती, लेकिन जबरन उसको आप डालते हो, फेंक नहीं सकते, तो फिर ये सारे अवशेष कोशिका में इकट्ठा होते हैं, वो जीवाणु को खत्म करते हैं, प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है, क्योंकि प्रतिरोध शक्ति निर्माण करने वाले जीवाणु ही खत्म हो गए। और प्रतिरोध शक्ति निर्माण नहीं होती, खत्म होती है, तो कीट आते हैं, बीमारी आती है। आपके खेत में रासायनिक खेती करते हो, आपके किन्नों पर, आपके सेब पर, आपके सब्जियों पर, आपके फल पेड़ों पर कीट है, बीमारी है। जंगलों के पेड़ पर क्यों नहीं है? खेत के मेड़ पर जो पेड़ है उस पर क्यों नहीं है? रास्ते के दोनों किनारे पेड़ खड़े, उस पर बीमारी कीट क्यों नहीं है? इसका कारण है कि हम जंगलों में यूरिया डालते नहीं, कीटनाशक दवा डालते नहीं, जंगलों में छिड़काव नहीं करते दवाओं का, जंगलों में ये वर्मी कंपोस्ट नहीं डालते जो कैडमियम आर्सेनिक मरकरी खतरनाक जहर उसमें इकट्ठा करता है। अगर वो वहाँ डालते ही नहीं तो उसके अवशेष शरीर में जाने की संभावना ही नहीं। अगर उसके शरीर में अवशेष जाते ही नहीं तो कीट आते ही नहीं, क्योंकि प्रतिरोध शक्ति न। अगर 100% प्रतिरोध शक्ति निर्माण नहीं हुई, ये बाह्य वस्तु शरीर में है, तो फिर शरीर को एक भगवान ने दूसरा सामर्थ्य दिया है, वो है कि कीटों को बुलाओ, कीटों को बुलाओ और ये अवशेष बाहर निकालने के लिए उनको कहो। जब वो ये बाह्य वस्तु बाहर निकालने की कोशिश करने के बावजूद बाहर नहीं निकाल पाता, तो फिर ये पत्ते क्या करता है, हवा में गंध संकेत छोड़ते हैं कि भाई कीट आओ, ये जासीड, वो हरा हरा घोड़ा आओ, ये मावा एफिड, वो काला काला कीट आओ, ये व्हाइट फ्लाई आओ, ये इलिया आओ। जैसी संदेश पहुंचता है, ये कीट आते हैं, डंक मारते हैं और उसमें से रस चूसते, माने सगा जहर निकाल देते हैं, तब कोई पौधा शांत होता है। सही सिद्धांत है कि जब तक आपके शरीर में प्रतिरोध शक्ति है तब तक कोई बीमारी नहीं आएगी, कीट नहीं आएंगे। प्रतिरोध शक्ति नहीं है तो इसका मतलब है दवा उपाय नहीं, दवा उपाय नहीं है, प्रतिरोध शक्ति निर्माण करना सही उपाय है। वास्तव में एक कीट मित्र होते हैं, एक ईश्वरीय
व्यवस्था है कि कोई भी मानव या पेड़ पौधा, उसका शरीर बाहर की कोई भी अप्राकृतिक मानव निर्मित अथवा मानव संस्कारित वस्तु अपने शरीर में प्रवेश करना स्वीकार नहीं करता, तुरंत बाहर निकाल कर फेंकने की कोशिश करता है। तो यूरिया से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है। ये दोनों ही खतरनाक जहरीले वायु है जिससे मिट्टी में होने वाले ह्यूमस निर्माण करने वाले जीवाणु को नाश करते हैं। इसलिए यूरिया डालते ही भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि ह्यूमस बनाने वाले जीवाणु ही नष्ट होते हैं। किसी भी पेड़ पौधों की जड़ें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में नहीं लेती, नाइट्रेट के रूप में लेती है। नाइट्रोसोमोनास अथवा नाइट्रोबैक्टर जीवाणु अमोनिया का रूपांतरण नाइट्रेट में करते हैं। जन्नुक रूपांतरित फसलें, जिसको कहते हैं इंग्लिश में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, संकर, हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड जन्नुक रूपांतरित पौधों को एक बहुत बुरी आदत है। ये आवश्यकता से अधिक नाइट्रेट लेते हैं, आवश्यकता से अधिक नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटैश, आवश्यकता से अधिक नाइट्रेट लेते हैं। 20 ग्राम नाइट्रेट में से 10 ग्राम उन्होंने उपयोग में लाया, तो ये 10 ग्राम नाइट्रेट जो बचा है वह 2 कोशिकाओं के बीच जो खाली जगह है उन खाली जगहों में संग्रहित होता है। प्रकृति ने किसी भी पेड़ पौधों को जीवाणु और जड़ों के माध्यम से हवा से लिया हुआ प्राकृतिक नाइट्रोजन स्वीकार करने की क्षमता दी है। यह हवा का नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए अमृत है, लेकिन यूरिया द्वारा शरीर में गया हुआ नाइट्रोजन अप्राकृतिक है, रासायनिक है और मानव संस्कारित है, क्योंकि कारखाने में यूरिया तैयार किया है, मानव संस्कारित है। शरीर इसको स्वीकार नहीं करता, इसलिए शरीर में संग्रहित यह रासायनिक नाइट्रेट पेड़ पौधों के लिए जहर है, अमृत नहीं है। जब किसान जहरीली कीटनाशक दवा छिड़कते हैं तो 7 सेकंड के अंदर इस जहर के अवशेष पत्ते सौंख लेते हैं और अंत में इन कीटनाशकों के जहरीले अंश पेड़ पौधों के कोशिका के अंदर वसा है, उसमें संग्रहित होते हैं। जब किसान खरपतवार नाशी दवा वीडिसाइड्स खरपतवारों पर छिड़कते हैं तो उसके सारे अवशेष भूमि में जाते हैं। ये अवशेष खरपतवार नाशक के जड़ों के माध्यम से हमारी फसलों में आते हैं और पानी में घुलते हैं तो सिंचाई के पानी के माध्यम से दोबारा फसलों में आते हैं और कोशिका के अंदर संग्रहित होते हैं। रासायनिक से भी खतरनाक जैविक खेती में जब आप केचुआ खाद डालते हो, केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, उसमें कैडमियम, आर्सेनिक, इन खतरनाक जहरीले जड़ पदार्थ के अवशेष वर्मी कंपोस्ट में पाए गए हैं। ये वर्मी कंपोस्ट भूमि में डालने से ये अवशेष पेड़ पौधों में आते हैं, कोशिका में संग्रहित होते हैं। मतलब जब भी हम रासायनिक जैविक कृषि करते हैं
पेड़ पौधे और मानव के शरीर में जहर संग्रहित करते हैं। ये सारे अवशेष प्रकृति निर्मित नहीं है, शरीर बाह्य है और मानव संस्कारित है। तो पेड़ पौधे और मानव का शरीर इनको स्वीकार नहीं करता, तुरंत बाहर निकालने की कोशिश करता है। दूसरी ओर अगर कीटों द्वारा ये अवशेष बाहर नहीं निकले तो कोशिकाओं में ये जहर संग्रहित होता है, टॉक्सिक मटेरियल कहते हैं इसको। परिणाम स्वरूप इस जहर से प्रतिरोध शक्ति निर्माण करने वाली जीवाणु ही नष्ट होते हैं, तो प्रतिरोध शक्ति भी नष्ट होती है। पेड़ पौधे कमज़ोर बनते हैं, तो पेड़ पौधे दोबारा कीट और बीमारी को बलि चढ़ते हैं। इसलिए दवा उपाय नहीं है। मेडिसिन इज नॉट रेमेडी। शरीर में प्रतिरोध शक्ति निर्माण करना ही सही उपाय है। टू क्रिएट रेजिस्टेंस पावर इन द प्लांट बॉडी, दैट इज द रियल रेमेडी। और ये काम ह्यूमस करता है। लेकिन हो सकता है रासायनिक कृषि छोड़कर पालेकर कृषि में आने के बाद पहले साल फसलों में एवं पेड़ पौधों में 100% प्रतिरोध शक्ति निर्माण न हो सकता है। तो पहले साल कीट आने की, बीमारी आने की संभावना रहेगी। इसलिए कुछ कीटों को भगाने वाली प्राकृतिक दवाएं हमें छिड़कना पड़ेगा। इन दवाओं को हमारे घर में बनाना है, इसलिए आवश्यक संसाधन माने वनस्पति के, औषधि वनस्पति के अवशेष, औषधि वनस्पति की पत्ते, डालियाँ, गोबर, गोमूत्र, तम्बाकू, तीखी मिर्च, अदरक, हल्दी, लहसुन और हमारे खेत के मेड़ पर उपलब्ध होने वाली औषधि वनस्पतियाँ।